वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी अपडेट आ गई है और कुछ देर पहले ही एकनाथ शिंदे के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। 2 दिसंबर की तारीख तय हो गई है। 2 दिसंबर को वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह किया जाना है। वहीं पर मुख्यमंत्री, महायुति का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि साफ कह दिया है एकनाथ शिंदे ने कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। कुछ देर पहले ही एकनाथ शिंदे जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। और हम लगातार ये खबर आपको बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे इस बात का कि अब की बार सीटें सबसे ज्यादा महायुति में बीजेपी के खाते में है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। होती है 4 महीने पहले 31 सांसद चुन के आए, 31 सांसद चुन के आए महाविकास आघाड़ी के। तब वो ईवीएम अच्छी थी। हमने ईवीएम के ऊपर पूरा विश्वास करके, हमारी हार जा हुई है, हमने आकलन किया। हम महाराष्ट्र की जनता के पास गए, दोबारा मैंडेट मांगा। मोदी जी के चुनाव में हम कुछ कम रहे क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने जनता को भ्रमित किया था, कंफ्यूजन तैयार किया था। हमने पूरी तरह से कन्विंस करने का प्रयास किया, लेकिन तब जनता नहीं मानी। उन्हें झूठा बताया गया था, लेकिन झूठा एक बार बोल सकते हैं। अब जनता को समझ गया कि ये झूठे का बाजार है, ये बवंडर लोग हैं। और इसलिए फिर हम जब जनता के पास गए तो जनता ने हमारे मैनिफेस्टो को स्वीकार किया। माननीय एकनाथ जी की मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो योजना हमने की उसको स्वीकार किया। माननीय मोदी जी की सरकार के 100 दिनों के काम जनता ने मान्य किए। मोदी जी का नेतृत्व मान्य किया। मोदी जी के आने तीसरी टर्म के काम ये महाराष्ट्र के लिए होने चाहिए, इसलिए जनता ने मैंडेट दिया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में फिर एक बार बहुत बड़ा तूफान आया, जो जनता पूरी ताकत के साथ मोदी जी के साथ खड़ी हो गई। और उसके साथ एकनाथ जी ने किए हुए काम, हमारे देवेंद्र जी, अजीत दादा ने किए हुए काम को स्वीकार किया गया। जनता ने 52% वोट शेयर हमको दिया और महाविकास आघाड़ी 33% पर रुक गई। उसकी इतनी हालत खराब हुई कि महाविकास आघाड़ी को पिछले बार 2 करोड़ 50 लाख वोट मिले थे, अब उनको 2 करोड़ 17 लाख वोट मिले। 33 लाख वोट कम हो गए महाविकास आघाड़ी के। महायुति के 2 करोड़ 48 लाख वोट मिले थे, हमारे वोट 3 करोड़ 17 लाख हो गए। देखिए, जनता न्याय करती है, जनता ने न्याय हमसे किया है। और जिस प्रकार से ईवीएम की बात करते हैं ना, फिर नांदेड़ लोकसभा जीते हो विधानसभा के साथ, जो बाई इलेक्शन लगा था नांदेड़ लोकसभा का, वहां वो जीत गए ना कांग्रेस पार्टी। फिर वहां ईवीएम खराब नहीं थी, वहां ईवीएम अच्छी थी नांदेड़ में। तो ये चंद्रशेखर बावनकुले को हम आपको सुनवा रहे थे, ईवीएम को लेकर वो जवाब दे रहे थे। इसके अलावा बड़ी अपडेट ये भी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर। कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी से अगला सीएम होगा, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा वो मुझे मंजूर है। एकनाथ शिंदे ने कहा था, यह भी कहा था कि मुझे सीएम पद की लालसा नहीं है, मुझे बीजेपी आला कमान का फैसला मंजूर है। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे क्या क्या कह रहे थे वो आपको सुनवाते हैं। जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया। और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है।
पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। तो एकनाथ शिंदे को हम आपको सुनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो फैसला लेंगे मुख्यमंत्री के बारे में वो मंजूर हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी दिख रहे हैं, सीधा मैं आपको उनके पास ले चलूंगा। सत्यप्रकाश, पहले से तस्वीर साफ थी ही, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी ही, दावेदार प्रबल थी ही, लेकिन एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा और नाम तो हम सबको पता ही है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से अपना प्रस्ताव सागर बंगलों पर भेजा था, उसके बाद जो है अमित शाह का फोन आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करना, यह स्पष्ट कर दिया कि अब एकनाथ शिंदे बैकफुट पे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने मांग रखी थी कि गृह मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए डीसीएम की मांग की, उसके बाद जितने विधायक एकनाथ शिंदे गुट के भी विधायक जो मंत्री बनेंगे, इस तरह की मांग उनकी रखी गई थी। लेकिन इससे दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह ने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे से बात की, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा भी है कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी कहेगा वह उसे मानेंगे, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी बातें कहेंगे वो उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनने जा रहा है और वह कोई अड़चन के तौर पे नहीं है, उन्हें सीएम कुर्सी की लालसा नहीं है। उन्होंने अपने तमाम उपलब्धियों को भी गिनवाया, कैसे बताया कि एक कॉमन मैन की तरह हमने काम किया, हमने जनता के लिए काम किया, लाडकी बहना के लिए हमने काम किया, महाराष्ट्र के युवाओं के लिए हमने काम किया, हमने 2 से 3 घंटा आराम करने के बाद हम लगातार लोगों के संपर्क में रहे, लोगों के लिए हम हमेशा एक्सेस रहे। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का जो 132 का आंकड़ा है उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दिया है। हालांकि चाहे उनकी मांगे मानी गई हो या ना मानी गई हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे को समझाने में सफल रहा। यही वजह कि एकनाथ शिंदे की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तमाम उन बातों का जिक्र किया गया जो 2.5 साल जो साथ में रखकर महायुति के साथ में रहकर उन्होंने काम किया।